राधे राधे मित्रों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर। जैसे ही एक लकड़ी है हृदय और दूसरी लकड़ी है राम नाम। जब हृदय रूपी लकड़ी पर राम नाम रूपी लकड़ी का रगड़ पड़ेगा तब भगवान की अनुभूति, उनका आशीर्वाद, दर्शन लाभ हो जाएगा। इसमें कोई संदेह नहीं है। मनुष्य अपना जो कर्म है संसार का वो करता रहे, उसी कर्म में ईश्वरीय कर्म भी हमारे साथ जुड़ा होता है। हम लोग अन्य कर्मों को महत्व दे देते हैं इसलिए कि वो दिखाई देता है। ईश्वरीय कर्म को महत्व नहीं देते क्योंकि वो दिखाई नहीं देता। समझ गए ना? परंतु वो है हमारे तुम्हारे सबके अंदर आत्मा रूप में निवास कर रहा है। तो प्रत्येक व्यक्ति को चाहिए कि नित्य भले 10 मिनट 20 मिनट शाम को सोते समय अपने अंदर झांकने का कोशिश करना चाहिए। समझ गए ना? आंख बंद करके और मैं कौन हूँ 2-4 बार प्रश्न करोगे तो तुम्हारे अंदर से ही कुछ आएगा उत्तर। समझ गए ना? नहीं भी आता है तो रोज प्रश्न करते रहो। एक दिन तुम उत्तर पाओगे कि मैं ईश्वर का बोध स्वरूप हूँ। और जब बोध स्वरूप उत्तर आएगा तो उस उत्तर को हमेशा सुनने की कोशिश करो। समझ गए ना? जैसे सत्संग सुनते हैं, भजन सुनते हैं, ऐसे ही इसको भी सुनने की प्रयत्न करना चाहिए। क्योंकि मनुष्य बाह्य वृत्तियों में इतना चला गया है कि अंदर से शून्य हो गया है वो, जबकि अंदर में 10 है, शून्य नहीं है। राम नाम एक अंक है, बाकी सब है शून्य। अंक गए कछु हाथ नहीं, अंक रहे 10 गुण। जब अंक रहेगा तो 10 बन जाता है, और अंक नहीं है तो शून्य है। वही अंक जो है परमात्मा का अदृश्य स्वरूप है। उसको धीरे धीरे करके, कभी भी भजन साधन में एकदम से इतना फोर्सली मत करो अपने आप को। धीरे धीरे अभ्यास करोगे तो सदैव होता रहेगा। समझ गए ना? हमेशा धीरे धीरे बाबा ने हम लोगों को शिक्षा दिया। बच्चा भजन साधन हमेशा धीरे धीरे करने की चीज। बच्चा जैसे एक तालाब बूंद बूंद करके पानी बरसने पे भर जाता है, ऐसे ही तुम्हारा अंतःकरण भगवान की कृपा से पूर्ण हो जाएगा। नित्य करो, थोड़ा करो, धीरे धीरे करो। और मनुष्य का स्वभाव होता है, करेगा तो एक दिन 2-4-10 दिन खूब करेगा, उसके बाद कहाँ गया पता ही नहीं। उसको स्वयं पता नहीं है कि कहाँ गया उसका भजन साधन। तो उच्चाट हो जाता है जी। तो उच्चाट होने वाला काम नहीं करना है। नित्य करो, स्मूथ करो, धीरे धीरे शांति से करो। संसार में ना चाहती हुई मन अनायास ही उधर जाता है। जाना चाहिए बेटा, क्यों नहीं जाएगा? तुम्हारा खाना वहाँ है, पीना वहाँ है, सोना वहाँ, जगना वहाँ, सारे कर्म तुम्हारा संसार में है। नहीं जाएगा तो तुम जीवन नहीं जी पाओगे। नहीं समझे बात को? तो है, लेकिन जो नहीं, जाना चाहिए, जाना ही चाहिए उसमें। अगर उसमें नहीं जाओगे तुम कर्महीन बन जाओगे। भगवान ने गीता में कहा है, कर्महीन नर पावत नहीं, सकल पदार्थ है जग माही, कर्महीन नर पावत नहीं। संसार में मन होना चाहिए, लेकिन ईश्वर में भी होना चाहिए। हम सब कामों के लिए समय निकालते हैं, वैसे ही हमें ईश्वर चिंतन के लिए थोड़ा समय निकालना चाहिए। थोड़ा थोड़ा ही करत करत अभ्यास के मारे जड़मत होत सुजान। सुने हैं ये बात? रसरी आवत जात है, सिल पर पड़त निशान। ये संतों की जो वाणी है, वेद की वाणी है, शास्त्र की वाणी है, यथार्थ वाणी है बेटा वो। तो धीरे धीरे अभ्यास करो। अगर तुम ज़्यादा डाल दोगे अपने आप को उसमें तो संसार से विमुख हो जाओगे, और संसार से ही तुम्हारा गुजारा है। समझ गए ना? अभ्यास ऐसा रखो कि जब तुम्हारे पास कोई काम ना हो तब तुम्हें ईश्वर ही याद आवे। समझ गए ना? अंत समय जब आवे उस समय तुम जो इकट्ठा किए हो धीरे धीरे करके उसमें तुम लीन हो जाओ। समझ गए ना? उसमें तुम समा जाओ, तुम्हारा अंत सही हो जाएगा।
इसी के लिए तो सब कर रहे हैं। जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंत राम कही आवत नहीं। तो सारा जितने भी ये हम लोग कर रहे हैं चीज़ें अंत के लिए कर रहे हैं। अंत सही तो सब सही, समझ गए ना। तो धीरे धीरे अभ्यास में रखो और संसार में जो कर्म कर रहे हो उसको निपुणता से करो, अच्छे से करो, उसमें कोई कमी मत छोड़ो। वहाँ कमी छोड़ोगे तो तुम्हारी सब जगह कमी रहेगी, उसको फिलअप नहीं कर पाओगे, तो उसको भर नहीं पाओगे आप लोग। इसीलिए संसार में जो कर्म करना है उसे पूर्णतः स्थिर होकर करो, और वही स्थिरता तुम्हें यहाँ भी काम आएगी। समझ गए ना।